I am CA Rakesh Maurya. Welcome all of you in my YouTube channel. Today we are going to discuss with you relaxation in the returns filing for the period March, April and May month, which is relaxation given in the recent council meeting held on 28th May. First, I will discuss with you small taxpayers having aggregate turnover up to rupees 5 crore for March period return. March period tax payment liability. गवर्नमेंट रिलेक्ट गिवन रिलैक्सेशन दैट अगर अगर आप मार्च मंथ का जो टैक्स पेमेंट है वो उसके ड्यू डेट से नेक्स्ट 15 डेज़ के अंदर कर देते हैं तो आपको कोई भी इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं करनी है. फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया. ये हमारी जो मार्च मंथ के रिटर्न की ड्यू डेट है नॉर्मली 20 अप्रैल होती है मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स के केस में. तो अगर हमने 20 अप्रैल पर उसके नेक्स्ट 15 डेज़ मीन्स 5 मई तक टैक्स की पेमेंट कर दी तो कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे नहीं करना है हमें. और अगर हमने 15 डेज़ के अंदर नहीं करी, उस 15 डेज़ के नेक्स्ट 45 डेज़ के अंदर टैक्स की पेमेंट कर दी तो हमें 9% का इंटरेस्ट पे करना है. ये तो हो गया मार्च के केस में. अगर अप्रैल मंथ की भी हमने रिटर्न्स की जो टैक्स पेमेंट है वो हमने ड्यू डेट से 50 डेज़ के अंदर कर दी तो हमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पे करना है. और अगर हमने 15 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं करी और 15 डेज़ के नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर टैक्स की पेमेंट कर दी तो हमें 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट भी पे करना होगा. इसके अलावा अगर हमने दोनों ही पीरियड के बीच में पेमेंट नहीं करी तो हमें फिर नॉर्मल 18% पर एनम के रेट ऑफ इंटरेस्ट से पे करना होगा जब भी हम रिटर्न फाइल करेंगे अपनी. अब बात करते हैं GSTR 3B की. अप्रैल और मई की GSTR 3B में रिलैक्सेशन दी गई है. फॉर मार्च एंड मार्च क्वार्टर की जो आपको GSTR 3B फाइल करनी है वो ड्यू डेट से 16 डेज़ के अंदर आप फाइल कर सकते हैं. ये रिलैक्सेशन दी गया है 60 डेज़ का. और अब अप्रैल मंथ की रिटर्न्स का आप उसके ड्यू डेट से 45 डेज़ के अंदर फाइल कर सकते हैं. ये 45 डेज़ का रिलैक्सेशन है यहाँ पर. और कंपोजिशन के केस में भी सेम नील रेट ऑफ इंटरेस्ट है अगर आप 15 दिन के अंदर टैक्स की पेमेंट कर देते हैं. और नहीं तो आप अगर 15 दिन के अंदर नहीं करते, 15 दिन के नेक्स्ट 45 डेज़ में कर देते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% के अकॉर्डिंग पे करना है. अदरवाइज नॉर्मल 18% इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट. मई टैक्स पीरियड के लिए फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर आप टैक्स की पेमेंट करते हैं तो नील रेट ऑफ इंटरेस्ट. और फर्दर 15 डेज़ के बाद नेक्स्ट 15 डेज़ में पेमेंट कर देते हैं तो 9% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट पे करना है. और इसमें भी अगर टैक्स की पेमेंट नहीं करते तो फिर आपको नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 18% फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट एप्लीकेबल होगा. और GSTR 3B के केस में अगर आप मंथली फाइलर हैं तो 30 डेज़ का रिलैक्सेशन है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ GSTR 3B. जैसे कि मई की बात हो रही है यहाँ पे, मई की ड्यू डेट 20 जून होगी तो 20 जून में 30 डेज़ का रिलैक्शन है तो आप 20 जुलाई तक अपनी मई की रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं GSTR 3B. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर लार्ज टैक्सपेयर्स हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ रुपीज़. इनके लिए लोअर इंटरेस्ट रेट 9% है फ्रॉम द फर्स्ट 15 डेज़ फ्रॉम द ड्यू डेट. मतलब स्टार्टिंग के 15 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%. और अगर आपने इन 15 डेज़ में पेमेंट नहीं करी तो नेक्स्ट इसके बाद पेमेंट करेंगे तो आपको नॉर्मल 18% का इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट. ये बात थी मई रिटर्न्स के लिए. और नेक्स्ट GSTR 3B की फाइलिंग के लिए अगर मई की GSTR 3B की फाइलिंग करनी है क्लाइंट्स जिनके एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उनको 15 डेज़ का रिलैक्सेशन है फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ GSTR 3B. तो ये थी ड्यू डेट से रिलेटेड रिलैक्सेशन. आप इसमें देखेंगे कि ये सिर्फ स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए रिलैक्सेशन है. जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़ उनके लिए मार्च और अप्रैल की रिटर्न्स में कोई रिलैक्सेशन नहीं आई है. और जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सिर्फ मई की रिटर्न से रिलैक्सेशन है. मार्च और अप्रैल के लिए जो पुरानी रिलैक्सेशन थी वही उनके एप्लीकेबल होगी. तो और इसके नीचे नेक्स्ट C पॉइंट्स में सम अदर रिलैक्सेशन गवर्नमेंट दी है. एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट हो फाइलिंग GSTR 1 एंड IAF फैसिलिटी फॉर मई मंथ फॉर 15 डेज़. एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR 4 31 जुलाई तक कर दिया गया है. ITC 04 फॉर्म को 30 जून तक कर दिया गया है.
हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, कम्युलेटिव एप्लीकेशन ऑफ रूल 36 जो हमें ब्लॉक करता है कि आईटीसी हम जब क्लेम कर सकते हैं जब वो ऑनलाइन हमारे पोर्टल पर जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होगा, तो उसे हम एक्यूमुलेट करके जून पीरियड की रिटर्न्स में देखा जाएगा। अप्रैल, मई और जून का एक्यूमुलेट करके चेक गवर्नमेंट वो रूल एप्लीकेबल करेगी। और हम 31 अगस्त तक अपनी सारी रिटर्न्स डीएससी से फाइल कर सकते हैं। जैसा कि हमें पता है कुछ कंपनीज़ की रिटर्न्स के केस में हमें डीएससी मैंडेटरी होता है, बट इसको भी एक्सटेंड कर दिया गया कि 31 अगस्त तक हम बिना डीएससी के भी रिटर्न्स फाइल कर सकते हैं। तो ये थी रिटर्न से रिलेटेड रिलैक्सेशन। फ्रेंड्स, ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़िए हमारे चैनल के साथ, और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेंगी आपको इस हमारे चैनल पे।